क्या होगा अगर वो इंसान जिससे आप जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं हमेशा के लिए एक ऐसी बॉडी बन जाए जो न हिलती है, न बोलती है, न पलके झपकाती है, और एकमात्र दया बाकी रह जाए उन्हें जाने देना। भारत के इतिहास में पहली बार 2018 में घोषित संवैधानिक अधिकार अब हकीकत बन गया है। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा बनाम भारत संघ केस में फैसला सुनाया। एक शांत लेकिन ऐतिहासिक पल। एक दशक से ज्यादा समय तक राणा परिवार जैसे परिवार असहनीय बोझ उठाते रहे। स्थायी वनस्पति अवस्था में केवल मेडिकल सहारे से जिंदा रखा गया। 20 अगस्त 2013 की शाम पंजाब यूनिवर्सिटी के पास 20 साल के हरीश राणा चौथी मंजिल से गिर गए। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, दिमाग की तारें टूट गईं। उस रात से हरीश कभी नहीं बोले, नहीं चले। मां को 12 साल बीत गए। हरीश के घर वाले उनको घर ले आए, दिन रात देखभाल की, उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, लेकिन उम्मीद अब दया का सवाल बन गई। भारत इस दर्द भरे रास्ते पर पहले भी चला था। 1973 में नर्स अरुणा शानबाग के केस में केईएम हॉस्पिटल में हमला हुआ। 42 साल वनस्पति अवस्था में हॉस्पिटल स्टाफ ने प्यार से रखा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से लाइफ सपोर्ट हटाने की मांग मना हुई, लेकिन पहली बार पैसिव यूथेनेशिया के गाइडलाइंस बने। हॉस्पिटल स्टाफ की भावनाओं को अरुणा की गरिमा से ऊपर रखा गया। 2018 में कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस ने एक नई उम्मीद जगा दी। यह याचिका थी पैसिव यूथेनेशिया को वैध बनाने की, परिवारों की लंबी पीड़ा को गरिमा देने की। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक सुनवाई को शुरू किया। लंबी बहस के बाद सवाल उठा, क्या अनुच्छेद 21 में गरिमा से मरने का अधिकार भी है? 9 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक शांत लेकिन क्रांतिकारी पल। हम सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हैं, याचिका स्वीकार की जाती है। 5 जजों की बेंच ने साफ कहा, अनुच्छेद 21 में गरिमा से मरने का अधिकार भी शामिल है। लिविंग विल, एडवांस डायरेक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया की पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई। दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय, परिवार, चिकित्सक और अदालत की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। राणा परिवार घर पर इस फैसले को पढ़ रहा था। 12 साल की पीड़ा के बाद उम्मीद की पहली किरण। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। प्रक्रिया अभी भी जटिल, फिर भी दया की राह खुल गई थी। 2024 आया, उम्मीद फिर से टूटी। राणा परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रास्ता लिया। फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति मांगी गई। हरीश को लंबे दर्द से मुक्ति देने की आखिरी कोशिश। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला फिर से निराशाजनक आया। कोर्ट ने कहा, अभी और सबूत चाहिए। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अनुमति नहीं दी गई। मां घर लौटी, भीगी हुई, थकी हुई। 11 साल बीत चुके थे और अब भी वही सवाल। हरीश अब भी वही था, न हिलता न बोलता, सिर्फ सांसें मशीन से चल रही थी। परिवार टूट रहा था, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से। देखभाल का बोझ अब असहनीय हो चुका था। वो बच्चा जो कभी हंसता था अब सिर्फ यादों में बचा था। परिवार हर रोज मर रहा था। हर साल एक और जन्मदिन बिना मुस्कान के। मां सोचती थी, क्या यही गरिमा है? लेकिन हार नहीं मानी। एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, सुप्रीम कोर्ट की। 11 मार्च 2026, वो ऐतिहासिक सुबह।
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की। जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने हरीश राणा बनाम भारत संघ केस को उठाया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। परिवार ने कहा, अब और इंतजार नहीं हो सकता। – 2018 के फैसले को याद किया गया। गरिमा से मरने का अधिकार अब मजबूत आधार बन चुका था। और फिर फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट का आदेश पलट दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया, क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मेडिकल ट्रीटमेंट है, भूखा मारना नहीं। राणा परिवार टीवी के सामने था, मां की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार खुशी के। 12 साल की जंग, आखिरकार जीत मिल गई। कोर्ट ने अनुमति दे दी। अब प्रक्रिया शुरू हुई। एथिक्स कमेटी, डॉक्टर, परिवार सब सहमत हुए। मां ने आखिरी बार उसका हाथ थामा। अब तो आजाद हो जाएगा। कोर्ट ने माना, स्थायी वनस्पति अवस्था में रोगी की रिकवरी की कोई संभावना नहीं। ट्यूब हटाना भूख या प्यास से मृत्यु नहीं, यह मेडिकल ट्रीटमेंट रोकना है। गरिमा की रक्षा, सुरक्षा उपायों के साथ फैसला लागू हुआ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं। परिवार ने साथ मिलकर आखिरी यात्रा को अपनाया। प्यार और दर्द दोनों साथ थे। और फिर वो पल आया। हरीश ने अंतिम सांस ली, गरिमा के साथ। मां ने कहा, तू अब मुक्त है, हमने तुझे प्यार से जाने दिया। अंतिम संस्कार, दुख था लेकिन शांति भी। 13 साल बाद परिवार को सुकून मिला। हरीश की यादें अब सिर्फ प्यार में बची। दर्द की जगह सम्मान आ गया। यह सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं, लाखों परिवारों के लिए नया रास्ता खुला। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या संसद इस दिशा में कानून बनाएगी या अदालतों पर ही बोझ रहेगा? ये कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, ये लाखों परिवारों की है जो सालों से एक ऐसे बोझ को उठाए हुए हैं। स्थायी वनस्पति अवस्था एक ऐसी हालत जहां शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा कहीं खो गई है। देखभाल करने वाले दिन रात जागते हैं, नींद छूटती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, रिश्ते टूटते हैं। घर में मौजूदगी तो है लेकिन वो इंसान नहीं, सिर्फ एक शरीर। क्या यही जीवन है? भारतीय संस्कृति में मृत्यु भी गरिमा से होनी चाहिए। जीवन की तरह मृत्यु भी पवित्र है। परिवार चाहता है दर्द खत्म हो, लेकिन कानून चुप है। संसद ने कभी इस पर कानून नहीं बनाया। सांसद बहस करते हैं, लेकिन इस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी। हर बार अदालत ने रास्ता दिखाया, लेकिन असली कानून संसद के हाथ में है। परिवारों को अदालतों के चक्कर क्यों लगाने पड़े? क्या यह उनका दर्द नहीं, बल्कि समाज का सवाल है? गरिमा से जीना और गरिमा से मरना दोनों ही मानवाधिकार हैं। समय है कि हम इसे स्वीकार करें। हरीश की कहानी अरुणा शानबाग से शुरू हुई।
1973 से 2026 तक 53 साल की यात्रा। हर कदम पर करुणा की मांग बढ़ती गई, लेकिन दया को कानूनी रूप आखिरकार मिला। जब शरीर बोझ बन जाए, आत्मा को मुक्ति देना, यही सबसे बड़ा प्यार है। यह फैसला एक नई सुबह है, दर्द से भरे परिवारों के लिए आशा की किरण। राणा परिवार ने दर्द को सहा, लेकिन प्यार कभी नहीं छोड़ा। आज वे शांत हैं। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह हम सब की कहानी है, करुणा, गरिमा और प्यार की। अरुणा से कॉमन कॉज हरीश तक यह यात्रा करुणा की ओर थी। अब समय है कि हम सब मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ें, गरिमा से जीना और गरिमा से जाना। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये सवाल बनकर बाकी रहती है।